हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश हो, मस्त हो। जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड नंबर 6 में ये बताया था कि शालिनी कनाडा से वापस आती है और अपनी सहेली काव्या की शादी अटेंड करने के लिए वहीं उसकी मुलाकात सागर से होती है। लेकिन सागर शालिनी को देखकर इग्नोर कर देता है। फिर शालिनी के पापा हिम्मत लाल जी उसे सब कुछ बताते हैं कि कैसे तेरे जाने के बाद सागर की ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया और उसकी माँ ने सागर के साथ कैसा बर्ताव किया और घर आ गई। तो चलिए आइए जानते हैं आगे एपिसोड नंबर 7 में कि क्या होता है। शालिनी और सागर को क्या आप समझ पाएंगे एक दूसरे को? बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। शालिनी जैसे ही शादी के घर में आई थी उसने रास्ते में किसी से कोई बात नहीं की। घर में आते ही शालिनी ने अपनी माँ से पूछा, माँ इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों नहीं बताई और आपने सागर को भी उल्टा सीधा सुनाकर भगा दिया। यहाँ तक कि 13वें का कार्ड फाड़कर उसके मुंह पर मार दिया आपने। सुशीला जी ने हिम्मत लाल जी की ओर गुस्से से देखा। शालिनी, माँ पापा को कुछ मत कहना। आपको पता है आज शादी में सागर आया था और मुझे इग्नोर करके चला गया। आखिर मैं पूछती हूँ आपके अंदर इतनी सारी इंसानियत मर गई है क्या? सुशीला जी अपनी बेटी से कहती है, मैंने जो कुछ भी किया है तेरी भलाई के लिए किया है और वो तेरे रास्ते में कांटा बन रहा था। शालिनी कहती है, कौन सा रास्ता माँ? वो रास्ता जिस पर चलना मुझे सागर ने सिखाया है। आज इस घर में जो कुछ भी है वो सागर की वजह से है और उस पर ज़रा सा बुरा वक्त क्या आया तो हमने अपनी औकात दिखा दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुम्हारी बात मानकर उससे शादी के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। आपको पता है आज मैं अपने आप को कितना छोटा महसूस कर रही हूँ। आपको अच्छे से पता है कि कभी भी सागर मेरे पीछे नहीं आया था, मैं सागर के पीछे पड़ी हुई थी। हिम्मत लाल जी कहते हैं, बेटी अब जो होना था वो हो गया, अब आगे की सोच कि आगे क्या करना है। शालिनी अपने पापा को कहती है, अब आगे क्या बचा है पापा, मैंने सागर को हमेशा के लिए खो दिया। ये कहकर शालिनी फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते वह अपने कमरे में गई और गेट बंद करके पलंग पर सो गई। शालिनी को आज लग रहा था कि जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। अब हम तब की बात कर रहे हैं जब सागर अपने पापा की 13वीं का कार्ड शालिनी के घर देने आया था। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि कैसे शालिनी की माँ ने सागर की बेइज्जती करी थी। इधर सागर जब शालिनी के घर से बेइज्जत होकर वापस आया तो उसने किसी से कोई बात नहीं की। घर मेहमानों से भरा हुआ था। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया और कुछ देर बाद पुष्पा जी उसके कमरे में गई। पुष्पा जी, क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान है? सागर अपनी माँ को कहता है, नहीं माँ कुछ भी नहीं, आप टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूँगा। 13वीं के अगले दिन सागर मेहमानों को विदा करके कर दिया था। पुष्पा जी, बेटा शालिनी बिटिया नहीं आई 13वीं पर और ना एक बार भी मिलने आई। सागर अपनी माँ को कहता है, माँ उसे ऑफिस के ज़रूरी काम से कनाडा जाना पड़ा और वो यहाँ होती तो ज़रूर आती। पुष्पा जी अपने बेटे को कहती है, क्या तूने उसे बताया नहीं? ऐसे कैसे चली गई? उसके मम्मी पापा भी नहीं आए। माँ आप परेशान ना हो, जब वो नहीं है तो उसके मम्मी पापा यहाँ आकर क्या करते? पुष्पा जी समझ गई थी कि ज़रूर कोई बात है। अब वो सागर का बहुत ध्यान रखने लगी थी क्योंकि उन्हें पता था कि सागर एक पल भी शालिनी के बगैर नहीं रह सकता था। आज अचानक दोनों ही अलग हो गए। एक हफ्ते बाद सागर घर आया और माँ से बोला, माँ मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है, सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हम बेंगलोर जाना शिफ्ट कर देंगे। पुष्पा जी अपने बेटे से कहती है, बेटा यहाँ सब छोड़कर? माँ अब यहाँ बचा ही क्या है, पापा थे तो रौनक रहती थी। इस घर में पापा की बहुत याद आती है। सब कुछ खत्म हो गया है, अब मुझे केवल तुम्हारा ध्यान रखना है। चलो ना माँ, वहाँ नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करते हैं।
पुष्पा जी बेटे से कहती है, बेटा एक बार शालिनी से बात कर ले। माँ, हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैंने तुम्हें उस समय कुछ बताया नहीं। हमारे ब्रेकअप के बाद ही वह कनाडा चली गई थी। ये सुनकर पुष्पा की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, इतना दर्द सहन करके भी तेरे चेहरे पर शिकन नहीं है कि कहीं तेरी माँ ना परेशान हो जाए। एक तरफ पापा और दूसरी तरफ शालिनी, दोनों को खोने से तू कितना टूट गया होगा, ये मैं समझ सकती हूँ। पापा को तो वापस नहीं ला सकती हूँ, लेकिन शालिनी से तो बात कर ही सकती हूँ। तू एक बार मेरी उससे बात करा दे। सागर अपनी माँ से कहता है, माँ ऐसा नहीं हो सकता। उसके और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। आप मेरी भलाई चाहती हैं तो आप मेरे साथ चलो, वरना मैं यहाँ घुट घुट कर जीता रहूँगा। पुष्पा अपने बेटे की बात को मान जाती है। चल बेटा, जहाँ चाहे ले चल अपनी माँ को। मैं तो हर हाल में तेरी खुशी चाहती हूँ, लेकिन भगवान उस लड़की को कभी माफ़ नहीं करेगा जो ऐसे मुश्किल समय में मेरे बेटे का साथ छोड़ कर गई। सागर अपनी माँ से कहता है, माँ ऐसा मत कहो, शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी। पुष्पा अपने बेटे से सागर से कहती है, ये तेरी इंसानियत है सागर, तू चिंता मत कर, इससे अच्छी लड़की मिलेगी तुझे। एक हफ्ते बाद दोनों बेंगलोर पहुंच जाते हैं। सागर ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और मन लगाकर काम करने लगता है। एक दिन काव्या का सागर को फ़ोन आया और अपनी शादी के लिए इनवाइट किया। सागर, काव्या, मेरी ओर से तुम्हें शादी की ढेर सारी बधाई, लेकिन मैं आ नहीं पाऊँगा। काव्या सागर से कहती है, यार तुझे मेरी कसम, तुझे आना ही पड़ेगा मेरी शादी में। काव्या सागर से कहती है, काव्या मैंने अभी अभी बेंगलोर शिफ्ट किया है। माँ के साथ तो मुश्किल है, लेकिन काव्या बहुत ज़िद कर रही थी तो सागर मान जाता है। सागर, ठीक है तू बहुत ज़िद्दी है काव्या, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे आने के बारे में किसी को कुछ मत बताना। तू जानती है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और मैं ज़्यादा रुक नहीं पाऊँगा। काव्या सागर से कहती है, हाँ हाँ तू बस आ जा, मैं किसी से तेरे बारे में ज़िक्र नहीं करूँगी। तो दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड नंबर 6 यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका इस छोटी सी कहानी पे क्या विचार है। क्या आपको सागर और शालिनी की ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस कहानी पे क्या विचार है। और आखिरी में, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे वाली कहानी नंबर में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या सागर और शालिनी आपस में मिल पाते हैं, क्या इनकी पुरानी ज़िंदगी फिर से एक साथ हो पाती है, या कोई और मोड़ लेके आती है। शुक्रिया देखने के लिए।